तो आप बोलिए कि आज के बाद अभी हमारे यहाँ से कोई मांगेगा नहीं। आज के बाद कभी नहीं मांगेंगे। तो मतलब यहाँ क्या करते हैं फिर? अभी इधर मंग खाते सब खाते हैं सब। अगर आपको कुछ होता है, आप नहीं रहते हैं, तो आपका फैमिली पड़ोसी दिखेगा? नहीं देखेंगे, होता नहीं हम देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। अगर ना पड़ोसी तो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए। और सरकार को कोई पड़ी नहीं है, आप जिंदा रहिए मर जाए, सरकार को क्या पड़ी? नहीं, वो तो नहीं पड़े, वो देखना थोड़ी आ जाता है हाँ, सरकार। तो आप चले जाएंगे तो आपका फैमिली को सरकार आके तुरंत देखेगी? नहीं देखेंगे ना। आपके कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं ना। तो 4 बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते? सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक गुजरात के गावड़े में आए हैं और पिताई फाउंडेशन के थ्रू कुछ लोगों का मदद किया जा रहा है, तो वहीं यहाँ लोगों की जानकारी लेंगे कि कैसे अभी इन लोगों का आय क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, इनकी परिस्थिति क्या है, इनको सरकार से कैसी मदद चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? धीरू भाई। धीरू भाई, आप ये कौन सा जगह है? ये हालोल है। तो यहाँ कितना साल से रहते हैं? अभी 2-4 महीना हो गया इधर। 2-4 महीने। तो आप एक जगह नहीं रहते कहीं? रहने वाले तो हम गुजरात के खेड़ा जिला में है। तो मतलब यहाँ क्या करते हैं फिर? अभी इधर मंग खाते सब खाते हैं सब। मंग के खाते हैं, लोबनदानी सब ऐसा मांगे खाते हैं, कोई धंधा नहीं है। धंधा नहीं ऐसा। तो यहाँ कितने महीने तक रहते हैं? अभी इधर 2-3 महीना रहेंगे बस। फिर 2-3 महीने के बाद देश में चले जाएंगे हम, गुजरात में खेड़ा जिला में चले जाए। फिर वहाँ क्या करेंगे? उधर भी ऐसा घर है सरकारी ऐसा। तो सरकार के थ्रू जो आवास योजना के तहत आपको मकान नहीं मिला है? वो तो मिला ऐसा। मिला है। तो वहाँ जब मिला है तो वहाँ पे कुछ धंधा कर सकते हैं ना? धंधा तो कर सकते हैं तो ना, जिया काम कर सकते हैं ना ऐसा। खड़िया काम है, कुछ भी काम कर सकते हैं ऐसा। हाँ, तो जब आप कर सकते हैं तो मांगने का क्या ज़रूरत है? हाँ, तो काम तो कर सकते हैं ना ऐसा। खड़िया काम है, कुछ भी काम कर सकते हैं। जब खड़िया काम तो बिल्डर का काम चलता है, कहीं भी कुछ काम चलता रहता है, तो 300, 400, 500 रुपया तो कहीं भी मिल जाएगा। मिल जाता है 300-400 रुपये। तो ऐसे अगर 3 महीने यहाँ 3 महीने वहाँ रहेंगे तो बच्चों का भी भविष्य भी खराब होता है ना। अपना से उधर बढ़ाते हैं लड़के का, से उधर बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन ये सब बच्चे ये सब अलग अलग है ना सब ऐसा। हाँ, लेकिन फिर भी इनका भी एजुकेशन नहीं हो पाता है ना। अगर 2 महीने यहाँ 3 महीने यहाँ 3 महीने यहाँ रहेंगे तो ऐसा। वो लेके सब लड़के को डाल देते हैं स्कूल में, डालते पढ़ाते ऐसा। तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं पढ़ते ये लड़के, तो नहीं पढ़ते, दूसरे लड़के सब पढ़ते हैं ऐसा। तो आप यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर आप मांग के ये कर रहे हैं और फैमिली भी ऐसे रह रही है। उधर उम्र गाँव में तो सब छोकरों को निशाल में नाकते बढ़ते ऐसा। तो खड़िया का काम तो आप जानते ही हैं? जानते हैं खड़िया काम का, सब कुछ काम करते हैं। तो गांव में खड़िया का काम मिलता है नहीं मिलता है? मिल जाए इधर तो मिल जाता है, गिरनार पे मिल जाता है। तो आप कोशिश करिए ये कि आप खड़िया का काम करिएगा तो 300-400 तो मिलेगा ना? मिलेगा नहीं। 300-400 जब मिलेगा तो फैमिली को थोड़ा, बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं ना। एक जगह रहेंगे तो फैमिली का भविष्य बनेगा। वो तो बराबर ठीक है। बराबर नहीं बनेगा? बराबर है। तो देखिए, आप यहाँ रहेंगे तो बीमारी भी कई तरह का होगा। बराबर। और अब सरकार जो मकान आपको दिया है तो उस मकान में आप रहेंगे तो बीमारियाँ भी कम होगी। वो तो कम हो जाएगा। बराबर नहीं बराबर? बराबर। तो सरकार आवास योजना के तहत, मोदी जी आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं ना कि आप एक जगह स्थायी रहे और अपना विकास करें और फैमिली का भी विकास। बराबर होता है। ये दिखाइए कहाँ कैसे रहते हैं ये लोग, घुमाइए। तो ऐसे अगर बच्चे सोएंगे कहाँ? अभी उसमें बच्चे कहाँ सोएंगे बताइए? सोने का जगह है, इसी में सोते हैं ना आप लोग? इधर रात में बाहर सोते। ठंड लगेगा, गर्मी लगेगा, क्या करना पड़ा? कीड़ा काटेगा नहीं काटेगा? नहीं काटता, कीड़ा तो नहीं काटा। कहाँ से काटा कीड़ा? मतलब नीचे सोए। हाँ, मच्छर काटते हैं ना। मच्छर काटते हैं तो रोग होगा, तो मलेरिया होगा, फाइलेरिया हो जाएगा। नहीं होगा, रोज का टेप पड़ गया तो कहाँ से मलेरिया होगा हमको? ठीक है, फिर भी आप कोशिश करिए कि जो सरकार सुविधाएं दे रही है, मोदी जी सुविधाएं दे रहे हैं ऑलरेडी गुजरात में, बीजेपी गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही हैं, तो उसका लाभ उठाइए। बराबर। तो उस मकान में कौन रहता है जो मकान दिए, गवर्नमेंट दिया है? ऐसा सब उम्र जात वाले सब रहते हैं। गाड़ी नहीं है तो कैसे रहती? पर हाँ, वो घर तो है पर पैसे नहीं है तो इधर आ जाते कमाने वास्ते ऐसा। उधर कमाने का धंधा नहीं है? नहीं है। आप गावड़ा में जो आपको मकान दिया है, उस मकान में अभी कौन होगा? अभी रहते हैं कोई मम्मी पापा रहते हैं बस। मम्मी पापा रहते हैं। तो उधर खेड़िया काम या दूसरा काम कम मिलता है? तो कम मिलता है इसके लिए। हमारी खेती बाड़ी नहीं है, इसके लिए हम धंधा कोई भी काम में जाकर पड़ जाते हैं।
तो वहाँ हमको धंधा मिल जाता है, खुशबी का धंधा। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ हम भी कढ़िया काम पे जाते हैं, कोई मांगने चल जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। हाँ जिधर धंधा मिल उधर चल जाते। बराबर। तो आपको जो काम आता है वो करिए, मांगने वाला काम मत कीजिए, क्योंकि उसके जगह पर आपको किसी तरह का कोई मदद चाहिए, किसी से मदद चाहिए तो बोलिए, उसको हम कोशिश करेंगे कि दिलवा देंगे। क्योंकि मांगना कोई ये आज जब हम स्वस्थ हैं, शरीर अच्छा है तो मांगने का ज़रूरत नहीं है ना। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। सही हो तुम, सही। तो हमारे तरफ से कोई भी मदद चाहिए आप कभी भी बोलेंगे, लेकिन बच्चे जब मांगना चालू करेंगे तो वो काम करना भूल जाएंगे वो तो बराबर है। तो बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है बराबर। अभी किसी का भी शरीर, सबका शरीर ठीक है, हाथ पैर नाक सब भगवान की कृपा से अच्छा है, अच्छा है ना, लेकिन फिर भी मांगते हैं, लेकिन ये मांगने का ज़रूरत नहीं है ना। नहीं हो तो बराबर, बराबर नहीं बराबर है। बराबर। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमको अच्छा से रहना है, अच्छा कि सरकार की बदनामी ना हो। बराबर, बराबर नहीं बराबर। जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो उसकी बदनामी की ज़रूरत नहीं है ना। नहीं है बराबर, बराबर ना। बराबर। तो आप बोलिए कि आज के बाद अभी हमारे यहाँ से कोई मांगेगा नहीं। आज के बाद कभी नहीं मांगेंगे। अच्छा, गुटखा खाते हैं क्या? विमल खाते हैं, क्या फ़ायदा होता है उसका? एक हाल शौक है एक जात का, ऐसा शौक है तो दुकान पे तो जहर भी मिलता है, तो जहर खा लेंगे। जहर तो कहाँ से मिले दुकान में जहर। गुटखा से आपको मालूम है गुजरात में केवल 10,000 लोग मर जाते हैं। पर मर जाते तो बराबर बात है, पर हर दुनिया में सब मिलता है तो बस क्या करेंगे उसको। मिलता है तो हम क्यों नहीं खाते हैं? मिलता है तो आपका फैमिली अलग है, मेरा फैमिली अलग है ना। अलग अलग। अगर आपको कुछ होता है, आप नहीं रहते हैं, तो आपका फैमिली पड़ोसी दिखेगा? नहीं देखेंगे, होता नहीं हम देखेंगे नहीं देखेंगे ना, ना हम देखेंगे ना पड़ोसी दिखेगा। तो आपका फैमिली के लिए आपको ध्यान देना है ना। पड़ोसी तो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, और सरकार को कोई पड़ी नहीं है, आप जिंदा रहिए मर जाए, सरकार को क्या पड़ी? नहीं, वो तो नहीं पड़े, वो देखना थोड़ी आ जाता है सरकार। हाँ, तो आप चले जाएंगे तो आपका फैमिली को सरकार आके तुरंत देखेगी? नहीं देखेंगे ना। आपकी फैमिली के लिए आपका रहना ज़रूरी है। 5 रुपया 10 रुपया के पुड़िया के लिए कैंसर 1.5 लाख लोग मरते हैं। मोदी जी कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। 1.5 लाख लोग केवल गुटखा के चलते मर जाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन जिसका प्रचार करते हैं ना, मालूम है ना? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन मालूम है ना? अब शाहरुख खान का फिल्म पठान आ रहा है, चल रहा है, तो वो लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, जहर का प्रचार। तो वो लोग 1.5 लाख लोगों का मर्डर करवाते हैं। 1.5 लाख लोग की कौन मरता है? गरीबी मरता है ना। बराबर, गरीबी मरता है सर, मानते हैं। गरीबी मरता है, नहीं मरता है? हाँ, सही है सर। अभी ये सब चीज़ से गरीब को ही नुकसान होता है, नहीं होता है? बिल्कुल सही है सर, गरीब को ही नुकसान है। हर तरह से गरीब को, हर तरीके से गरीब को ही नुकसान है सर। बाकी हम लोग तो हम MP के रहने वाले थे सर, बहुत भी सरकार से मांगे, बहुत भी दुनिया भर के किए, मांगना बंद कर दिए, सब कुछ करे, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते, तो फिर मांगने जाएंगे नहीं तो क्या है, फिर कैसा पेट भरेगा सर? तो वही बोल रहे हैं, जो अपने हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। अभी 20 रुपया का जो गुटखा खाते हैं, अभी 600 रुपया हुआ नहीं हुआ, 600 रुपये के आधा किलो घी मिलेगा, बच्चों को कॉपी किताब मिलेगा, नहीं मिलेगा? और एक बार हॉस्पिटल में जाएंगे, कैंसर हो गया तो फिर गया काम से सर। सरकार पैसा नहीं देगी, मर जाएंगे, पड़ोसी भी पैसा नहीं देगा। सरकार को तो पड़ी नहीं है, लोगों के पास जितना पैसा रहेगा उतना ही मदद करेगा ना। अभी मेरे पास पैसा रहेगा तभी उतना मदद करेंगे। आपको 10 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो हम कहाँ से मदद करेंगे? बराबर नहीं बराबर? जितना रहता है उतना ही मदद करेगा ना कोई। अभी बोलिए कैंसर हो गया, मेरे को 2 लाख दे दो, तो कहाँ से कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो आप अब कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं ना। तो 4 बच्चों से प्यार करते हैं, नहीं करते? लगता तो नहीं है कि प्यार करते हैं। अल्लाह का प्यार तो करें ना, ऐसी बात नहीं करते। तो इसको प्यार करना नहीं बोलते हैं। हाँ सही है, वो भी आपका कहना कि कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं, कुछ मांगना। अगर हम अपने बच्चे से प्यार करेंगे तो उसका सेफ्टी के बारे में, भविष्य के बारे में भी हमको ध्यान देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर हम खुद क्या बोलते हैं, शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे, वो क्या क्या खाएंगे, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो वो 4 बच्चों को कौन देखेगा? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं तो हमको बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोले खाओ पियो, लेकिन अच्छा चीज़ खाओ पियो, चीज़ से बचो, गलत चीज़ वो खाने से आपको परिवार को नुकसान है। आप तो चले जाएंगे ऊपर से आपको कोई चले जाने का, लेकिन नीचे जो रहेगा उसको परेशानी होता है ना। ये गुटखा है,
गलत चीज़ खाने से नुकसान होता है, बीमारी हो गई तो फिर बच्चों को कौन पालेगा सर? आपका कहना सही है। सरकार को तो कोई पड़ी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? सरकार को फिर कि आप जिंदा रहे या मर जाए, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को कोई पड़ी नहीं है, उनको तो पैसा चाहिए। बिल्कुल सही है सर। आपको ला के कभी मकान अभी बोले हैं कि आपको क्या चाहिए, कोई दिया है कुछ? अभी सरकार जितना दे रही है उसका लाभ उठाइए और जो हो सकता है अपने फैमिली से प्यार करिए बस। सही है सर। अपने फैमिली से पहले प्यार करना है ना। पड़ोसी तो चाहता है कि हम बर्बाद हो जाए, पड़ोसी किसी का भला चाहता है। कुछ कर रही है लेकिन लोग बात समझ नहीं रहे ऐसी बातों को, तो फिर सरकार भी क्या करेगा? हाँ, वही बोल रहे हैं, सरकार इतनी मदद कर रही है तो हमको भी समझना पड़ेगा कि कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है। सरकार भी कुछ ना कुछ करना चाहती है लेकिन लोग बात समझते नहीं ऐसी बातों को, तो वो दारू खाने में लग जाते, गुटखा खाने में लग जाते, आजकल बीमल वगैरह में लग जाते, बच्चों का ध्यान छोड़ देते, तो फिर सरकार क्या करेगी? और लड़कियां भी खाना चालू कर देती हैं। हाँ, तो खाएंगी नहीं तो क्या है फिर? और वो बच्चा होगा पेट में तो उसको विकास होगा, अगर गुटखा खाएगा तो। छोटी छोटी लड़कियां भी 15-20 वर्ष की लड़कियां भी खाती है, तो उनको बच्चा होगा तो विकास होगा अंदर। अरे नहीं सर, बिल्कुल वो गलत काम है ये तो खाना और पीना। डॉक्टर बोलता है कि गुटखा खाने से विकास होगा। जब बच्चे का विकास ही नहीं होगा तो फिर बच्चा से प्यार कैसे करते हैं? डॉक्टर तो वो तो केवल कहने के लिए है कि हम बच्चा से प्यार करते हैं, एक्चुअल में हम कोई बच्चा से प्यार नहीं करता है। बिल्कुल सही। ना मम्मी करती है ना पापा करते हैं। अगर मम्मी प्यार करती तो वो गुटखा नहीं खाएगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो गुटखा खाने से अंदर जो बच्चा बड़ा होता है ना, उसका विकास नहीं होगा तो उसका दुश्मन कौन? मम्मी दुश्मन पहला नंबर, ये मम्मी पापा ही तो दुश्मन जो है सर। पहला नंबर, बाद में तो पड़ोसी दुश्मन रहेगा। बराबर बाद में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को गाली देंगे ना, बिल्कुल सही बात है आपका, बाद में बेचने वाला को गाली देंगे ना। बराबर सही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने फैमिली पर ध्यान दीजिए और हम जितना हो सकता है आप लोगों का मदद करेंगे। और आप लोग फैमिली से पहले प्यार करिए, ये छोड़ दीजिए बाहर का। पहले फैमिली से प्यार करेंगे तभी तो देश से प्यार करेंगे ना। पहले तो फैमिली से प्यार नहीं करेंगे तो देश से क्या प्यार करेंगे? बराबर सही बात है। बोलेंगे देश से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, पहले तो फैमिली से प्यार करना सीख लीजिए ना। ये लोग गुटखा बेचेंगे, अपने फ़ायदा के लिए गुटखा बेचेंगे, लेकिन हमको सरकार को क्या पड़ी है कि कोई जिंदा है कोई मर गया? अभी यहाँ झुग्गी झोपड़ी में पड़ा है, आपको कोई पूछने आता है? नहीं आता है ना। तो इसीलिए पहले आप फैमिली से प्यार करना चालू कीजिए और अच्छा से उसके भविष्य के बारे में सोचिए। चलिए, ओके, थैंक यू सर। और क्या कुछ कहना है? जी सर, बस यही कहना है सर कि ये गलत चीज़ें मत खाओ। आपका भी कहना सही है कि थोड़ा बहुत क्या है बच्चों से प्यार करो। गुटखा है, ये गलत चीज़ें मत खाओ। पहले से अगर बीमार पड़ गए तो पहले से मांग के खा रहे, फिर पैसा कहाँ से लाओगे? वो आदमी गया काम से, फिर क्या बच्चे कहाँ जाएंगे? वही आवारा हो जाएंगे सर। फिर सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगबाजी नहीं समझते तो फिर सरकार क्या करेगी सर? वही चीज़ है, बिल्कुल सही है सर। सोचना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं बच्चों को समझना चाहिए। जब हम नहीं समझेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? बिल्कुल सही। पहले हमको समझना पड़ेगा, बाद में बच्चों, नहीं तो हमारा भी बच्चा ऐसा हो जाएगा फिर। बराबर नहीं बराबर? चलिए, ओके, थैंक यू।